4 लाइन है और 4 लाइन में 4 बातें हैं। भगवान की पूजा करो, भगवान की वंदना करो, भगवान की स्तुति करो और भगवान का ध्यान करो। कितनी बातें हैं? 4। पूजा, वंदना, स्तुति और ध्यान। पूजा, वंदना, स्तुति और ध्यान, ये 4 बातें। अब ये 4 बातें को करने के लिए आचार्य महाराज के हम 4 ही बात बोलते भैया जी, हम 4 ही बात बोलते। महाराज जी कौन 4 बात बोलते? अंचेमी, पूजेमी, वंदनामी, बस बस 4 ही बात बोलते। अर्चना, पूजा, वंदना और नमस्कार और नमस्कार, 4 ही बात। तो यहां पर सबसे पहले अंचेमी, अर्चना। क्या कहते हैं? यह पुष्पैर्जिनमर्चति, जो भगवान जिनेंद्र की पुष्पों से पूजा करते हैं। इसे पुष्पों से, पुष्पों को देख करके मन भी पुष्पों के समान खिल जाता है। परंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो मंदिर में फूल देखें तो फूल देख करके मन तो फूल जैसा खिलता नहीं, लेकिन कांटों जैसे चुभने लगता है। क्या होता है? यहाँ पर आचार्य महाराज के रंग में कहूं तो आप मेरे खिलाफ बोल सकते हैं। यहाँ तो आचार्य पद्मनंदी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिन्होंने अपने नाम को पिछली कई अध्यायों में पंकज नंदी कहा। क्या कहा? पंकज मतलब कमल। क्या कहा? कमल। पंकज नंदी, अंबुज नंदी और पद नंदी अपने आप में। वो कह रहे हैं कि भगवान की पुष्पों से पूजा करो तो उससे क्या होगा? आपको स्वर्ग सुख की प्राप्ति होगी। क्या होगा? यहां पर देवांगनाएं, अप्सराएं आपके लिए हंसते मुस्कुराते हुए आपकी सेवा में लीन रहे। सेवा में कोई कमी नहीं। व्यक्ति शादी क्यों करता है? सौरभ, तुमने शादी क्यों की? ताकि तुम्हारे ट्विंस बच्चे पैदा हो सके इसलिए? नहीं 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 नहीं, खाली वंश को बढ़ाने के लिए विवाह नहीं होता है। पुरुष को लगता है मेरे हिस्से में इतने काम है, इतने काम है, इतने काम है, उन कामों से थकने के बाद कोई तो घर में सुकून देने वाला हो। कोई तो घर में बाहर की थकान पत्नी की एक मुस्कुराहट एक पल में हर लेती और बाहर एकदम रिलैक्स होकर के आए और ऐसी नजर आए तो बेचारा रिलैक्स होकर के आया था, घर में एंट्री लेते ही टेंशन प्रारंभ। क्या? इसलिए पत्नी को चाहिए कि वह पति के घर में आने पर उसका कितना भी तुम्हारे घर में टेंशन हो, कोई तकलीफ हो, तुमको परेशानी हुई हो, स्वास्थ्य खराब हो, बुखार आया हो, फिर भी पति घर लौट करके आए तो मुस्कुरा करके ही उसका वेलकम करना चाहिए। चिड़चिड़ा करके नहीं, बड़बड़ा करके नहीं, हड़बड़ा करके नहीं, कुछ भी बोलबाल करके नहीं, तो निश्चित तौर पर उसकी सारी थकान घर आते ही तो सेवा के लिए, किसके लिए? शादी इसलिए कि कम से कम कोई तो मुझे सुकून देगा, कोई तो मुझे सुकून देगा, और शादी करके कोई सुकून ना देके कोई तो मेरा खून पिएगा, ऐसा हो जाएगा। वो नहीं होना, वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बात बहुत अच्छी, पुष्पों से पूजा करो, पुष्पों से पूजा करो। फिर कहते हैं भगवान की एक बार भी वंदना करो, एक बार भी
तो दिन रात आप मनुष्यों में बंधनी हो जाएगा। मनुष्य दिन रात तीनों लोकों में बंधनी हो जाए एक बार। और कैसे भाव सहित बंदे जो, कैसे बंधना करना है, ये दिखावा नहीं, भाव से जो वंदना करता है उसके लिए कहा गया। फिर कह रहे हैं आचार्य महाराज, जो भगवान की स्तुति करता है, बड़े बड़े इंटरव्यूज की स्तुति करता है, इम्पोर्टेंट, जैसे को आपने स्तुति की, आपकी स्तुति होगी। फिर कहते हैं जो भगवान का ध्यान करता है वह कर्मों से मुक्त हो जाता है, कर्मों से रहित हो जाता है। इसलिए चार बातें, कितनी बातें? पूजा, वंदना, स्तुति और ध्यान। कितनी बातें? चार लाइन में चार बातें। इन चार लाइन में एक लाइन भी तुम्हें मिल गई ना, तो तुम्हारा उद्धार चार लाइन में नहीं, एक लाइन में ही हो जाएगा। शुल्लक जी महाराज, अपन ने कितनी भगवान की पूजा की, कितनी स्तुति की, कितनी वंदना की, कितना आनंद आता था आपको। रोज शुद्धि करने के बाद क्या बोलते थे महाराज जी, मैं भगवान के पैर छू लूं, छूते थे ना पैर रोज, है भगवान के पैर छू लूं, भगवान के पैर। एक दिन ऐसा नहीं गया कि भगवान के इन्होंने पैर ना छुए हो, बराबर तरीके से सब भगवान के पैर छूते थे। जाकर 16 पहना और जाकर के सब भगवान के एक सुकून, भगवान के चरण छूने को मिल गए। यहाँ तो कह रहे हैं जो एक बार भगवान की वंदना करता है, तीनों लोग उसकी वंदना करते हैं। कब? दिन रात करते हैं, दिन रात उसकी वंदना करते हैं।